हाँ दोस्तों, तो आज का ये वीडियो बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार के जो भी जीआई टैग जिन वस्तुओं को मिले हैं उसको लेकर है। तो इसमें ध्यान से हम लोग देखते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से छूटे ना। संभावना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। डिटेल्स में ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा तेज़ गति से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के जीआई टैग जिन्हें किन किन चीज़ों को मिला है, तो अभी हाल ही में बिहार के सिलाब खाजा को, शाही लीची को, सुजनी कढ़ाई हस्तकला को, कतरनी चावल कृषि में, सिक्की ग्रास हस्तकला, जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, अपलीक हस्तकला और मिथिला मखाना, भागलपुरी सिल्क और मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो बिहार के जीआई टैग उत्पाद, पहला सिलाब खाजा। बिहार के नालंदा में सिलाब नामक स्थान पर इस स्थान पर खाजा की मिठाई बेहद प्रसिद्ध है। बिहार के नालंदा जिले के सिलाब नामक स्थान की खाजा मिठाई बेहद प्रसिद्ध है, इसलिए इस मिठाई को सिलाब खाजा के नाम से भी जाना जाता है। उस जगह के नाम से इस मिठाई का नाम प्रसिद्ध है। यहाँ का खाजा बेहद ही खास होता है और 52 परतों में बनाया जाता है। 2018 में इसको जीआई टैग मिला था। यह मिठाई देखने में पेटीज जैसा दिखता है। इसके लिए आटे, मैदा, चीनी, इलायची इत्यादि का प्रयोग होता है। जीआई टैग, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य या क्षेत्र को दिया जाता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद की इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वह आसान हो जाती है। किसी वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है। और जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। और बिहार के लिए जो पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय, बिहार के लिए नहीं, मतलब ओवरऑल पहला उत्पाद जो अगर जीआई टैग इंडिया में मिला था तो वह दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था जीआई टैग। बिहार के सुजनी कढ़ाई को जिसका संबंध जो है वह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले, तो सुजनी जिसको बोलते हैं, इस पर जो कढ़ाई होता है वह मुजफ्फरपुर जिले में विख्यात है। इस बिहार के मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव से इसका उत्पत्ति स्रोत माना जाता है। 21 सितंबर 2006 को सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला था। अभी करंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। सिक्की ग्रास, तो सिक्की घास से वस्तुएं बनाने की कला बिहार प्रांत में प्राचीन कला है। और सिक्की, ये जो सिक्की है आप लोग जानते होंगे, समा वाला सिक्की होता है शायद। इस सिक्की एक तरह की घास है, खर होती है, जो मिथिलांचल में नदी और तालाबों के किनारे पाई जाती है। इसको 2007 में जीआई टैग मिला था। मधुबनी पेंटिंग को, तो हस्तकला इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला का ही अन्य नाम मिथिला चित्रकला है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की प्रमुख कला परंपरा है। यह बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में और बाद में यह धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों और दीवारों एवं कागज़ पर उतर गए। 2007 में इस मधुबनी कला को जीआई टैग मिला था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मधुबनी चित्रकला को 2007 में जीआई टैग मिला था। मेंस में भी इस पॉइंट को जोड़कर और क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अपलीक, तो खटवा यानी इसे पिपली का काम के नाम से भी जाना जाता है। पिपली का काम, अपलीक या खटवा। इस कला में कपड़े के डिजाइन के अनुसार काट कर दूसरे कपड़ों पर सिलाई करके खूबसूरती से सुसज्जित किया जाता है। खटवा का उपयोग मुख्य रूप से डिजाइनर टेंट, छतरी और सामियाना जो बनता है इस सब में किया जाता है। 2016 में इसको जीआई टैग मिला था। भागलपुरी सिल्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, भागलपुरी सिल्क। तो भागलपुर को सिल्क सिटी, रेशम शहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के सिल्क साड़ी को टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर में किस सिल्क का उत्पादन होता है, तो टसर सिल्क का। टसर सिल्क का। और यहाँ के साड़ी को टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है। भागलपुर के सिल्क साड़ी को टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रंगों से इस रेशम को तैयार किया जाता है। इसके निर्माण की अहिंसक प्रक्रिया के कारण इस रेशम को शांति रेशम भी कहते हैं। इसके निर्माण अहिंसक तरीके से होता है, इसलिए इसको शांति रेशम भी कहते हैं। 2013 में भागलपुर के सिल्क को 2013 में इंपॉर्टेंट है जीआई टैग मिला था। जर्दालू आम, ये भी भागलपुर का है। भागलपुर के जर्दालू आम भागलपुर में उगाए जाने वाले आम की एक विशेष किस्म की, अनोखी किस्म की फल है। यह
यह फल अत्यधिक पोषक तत्व और आकर्षक सुगंध के लिए विख्यात है। यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित फल मानी जाती है जिन्हें मधुमेह है और जिनका पाचन तंत्र खराब है, वे लोग भी इस फल का सेवन कर सकते हैं। 2018 में इसको जीआई टैग मिला था और इसका नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो आम की खास बात ये जर्दालू आम है और भागलपुर का है। इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा चपटा होता है, यही इसकी पहचान है। कीमत 50 से 100 रुपये किलो समय के हिसाब से मिल जाता है। इसको 2018 में जीआई टैग मिला था। भागलपुर के जर्दालू आम को इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट में 18-20 के बाद जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कतरनी चावल, तो कतरनी चावल बिहार का ये कतरनी चावल जिसको जीआई टैग मिला है, तो यह बिहार का सबसे प्रचलित और बेहतरीन गुणवत्ता वाला सुगंधित चावल है। यह इसी गुण के कारण यह चूरा यानी पीटा हुआ चावल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। 2018 में इस कतरनी चावल को, भागलपुर के जर्दालू आम को, इस सब चीज़ों को जीआई टैग मिला था। तो भागलपुर के जर्दालू आम का मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा यानी धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। मगही पान यानी मगही के पान को जीआई टैग मिला है। तो पान के पत्ते जो कैंसर रोधी यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है। विशिष्ट रूप से मगही के पान में फेनोलिक यौगिक की उपस्थिति होती है जो इसे अद्भुत पौधा बनाती है। किस चीज़? तो मगही के इस पान में फेनोलिक यौगिक की उपस्थिति होती है। मगध के मुख्यतः 3 जिलों में पान की खेती की जाती है, नवादा, नालंदा और औरंगाबाद। 2018 में इस मगही पान को, जर्दालू आम को और भागलपुर के सिल्क तीनों को जीआई टैग मिला था। पान की पत्तियों का वैज्ञानिक नाम पाइपर बीटल होता है। इंपॉर्टेंट है, पान की पत्ती का वैज्ञानिक नाम पाइपर बीटल। पान की पत्ती का वैज्ञानिक नाम पाइपर बीटल होता है। आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि कुछ टर्म जो है वह 2-3 बार देखने पर क्लियर होगा। बाकी सारी चीज़ 90% चीज़ तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगी। कृषि, तो शाही लीची जो मुख्य रूप से सभी जानते हैं मुजफ्फरपुर का यह शाही लीची जो, और इसके पड़ोसी जिले जो भी है जैसे कि पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय इत्यादि में उगाया जाता है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद यह फल बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। शाही लीची के कुल उत्पादन में 74% योगदान जो है वह बिहार का है। भारत के कुल उत्पादन में 74% लीची का उत्पादन अकेले बिहार करता है। और 2018 में इसको भी जीआई टैग मिला था, यानी 18 में काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिला जिसमें यह शाही लीची भी था। और इस लीची का नाम लीची चाइनेसिस है इसका नाम। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। मिथिला मखाना, तो बिहार के मिथिला मखाना क्षेत्र और नेपाल में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल इन 2 जगहों में उगाया जाने वाला विशेष किस्म का मखाना है। यह मखाना पान, माखन और मछली मिथिला के 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है। पान, मखान और मछ। पान, मखान, मछ मिथिला की यही 3 पहचान है। बिहार का 5वां कृषि उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला है, दिसंबर 2021 में इसको जीआई टैग मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 21 का जीआई टैग सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट में से एक है मिथिला मखान जिसे 2021 में जीआई टैग मिला। इस मिथिला मखाना का वैज्ञानिक नाम, तो इसका यूरियल फेरोक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। यूरियल फेरोक्स इसका मरचा चावल, तो मरचा चावल, तो यह बेतिया का मरचा चावल धान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड का, पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया, वही पश्चिम चंपारण को ही बेतिया कहते हैं और पूर्वी चंपारण को मेतिहारी कहते हैं। तो पश्चिम चंपारण के चनपटिया नामक प्रखंड का, चनपटिया जिला पश्चिमी चंपारण प्रखंड चनपटिया का स्थानीय रूप में पाया जाने वाला एक चावल का किस्म है जिसका नाम है मरचा चावल। और यह अपने सुगंधित स्वाद और चूरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और यह बिहार का 6ठा कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग के रूप में सम्मानित किया गया। 2023 में इसको जीआई टैग मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मरचा चावल कहाँ? बेतिया का चनपटिया का मरचा चावल को जीआई टैग मिला जो कि 6ठा कृषि उत्पाद है। सबसे इम्पोर्टेंट 6ठा कृषि उत्पाद है। वही इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा धान का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। छोटा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।